दोस्तों, आज की कहानी है बहू हूँ अपने ही परिवार में अपनी जगह ढूंढती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज अपनी शादी की 16वीं सालगिरह पर पता नहीं क्यों अपने मनोभावों को एक खत में लिखने की इच्छा हो रही है। एक खत अपने पति जी सास के अनुसार इस शख्स का नाम लेना वर्जित है के नाम। मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर उनके पास वक्त ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बिजी हैं, बस उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता। तो चलिए मैं अपने खत को शुरू करूं। पति जी, हमारी शादी की 16वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बीत चुका है, अब तो इमोशन भी पुराने वाले नहीं रहे, पर बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ पर क्या करूँ, मजबूर हूँ क्योंकि आपके पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। मेरी आपसे शादी हुए आज 16 साल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस घर के लोगों को मैं अभी भी नहीं जान पाई हूँ। आज भी मैं इस परिवार मैं अपनी जगह बनाने को सतत प्रयत्न कर रही हूँ। कुछ सवाल हैं मन में मेरे, जिसका जवाब भी मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ, पर उत्तर है कि मिल ही नहीं रहे। एक दो बार मैंने आपसे पूछने की कोशिश भी की थी पर आपने मुझ पर गुस्सा किया था, यहाँ तक कि आपने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत तक किया। इसके लिए मेरे माता पिता को भी आप और आपके परिवार ने बहुत कुछ सुनाया था। चलिए शुरू करती हूँ मेरे पहले सवाल से। जब घर पर कोई मेहमान आता है तो क्यों मुझे उन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठने भी नहीं दिया जाता? क्या मेरा काम सिर्फ मेहमानों को सर्विस देना है? फिर क्यों सबके सामने ये कह दिया जाता है कि बहू को दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है? जब आप लोग घर से संबंधित कोई फैसला लेते हैं तो क्यों मुझे उसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि मेरे उस कमरे में आते ही आप लोग चुप हो जाते हैं, जैसे कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं, या फिर शायद मैं कोई फैसला आपके खिलाफ
लूंगी। आपकी बहन को कब क्या देना है क्यों मुझे बताया नहीं जाता, बल्कि इस तरह से चुप कर दिया जाता है जैसे मैं आपको किसी चीज के लिए रोक रही हूँ। मेरी इमेज आपकी बहन के सामने ये बता दी गई है कि वह मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती। क्यों मुझे ये नहीं बताया जाता कि आप कब कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो एक पत्नी होने के नाते मेरा हक है ना। घर में आपके माता पिता यहाँ तक कि छोटे भाई को भी पता होता है, बस जिसे पता नहीं होता वह मैं हूँ। कई बार लगता है कि मैं इस परिवार में बिना सैलरी के काम करने वाली वो इंसान हूँ जिसका इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं एक रसोइया हूँ जो सुबह से शाम तक इस घर के लोगों की फरमाइश पूरी करती रहती हैं, लेकिन खुद की मर्जी की चीज बनाकर नहीं खा सकती। मैं बिना पगार की दोबन हूँ जो इस घर के लोगों के कपड़ों की जिम्मेदारी लेती है, उनके कपड़े धोती और इस्त्री करती हैं। शायद खुद के कपड़ों पर इस्त्री किए काफी वक्त बीत गया हो। मैं इस घर में साफ सफाई करने वाली वह नौकर हूँ जिसे घर के कोने कोने को साफ करने और सजा कर रखने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन किसी भी कोने पर अपना हक नहीं जता सकती। मैं वह नर्स हूँ जो इस घर में जब भी कोई बीमार हो जाता है तो दिन रात उनकी सेवा करती हैं, पर खुद को बीमार होने का अधिकार नहीं है। मैं इस घर की चौकीदार हूँ जो आप लोगों के साथ कहीं घूमने ना जाकर घर की देखभाल करती हूँ, क्योंकि मेरे बाहर जाते ही घर का काम कौन करेगा ये चिंता सबको सताने लगती है और अचानक सबको याद आ जाता है कि आजकल घर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जमाना खराब है। मैं आपके बच्चों की ट्यूटर हूँ जो उन्हें पढ़ाने का पूरा जिम्मा अपने सिर पर उठाती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे या क्या सब्जेक्ट लेंगे इन सब का निर्णय लेने के अधिकारी नहीं। मैं आपके बच्चों की आया हूँ जो सुबह से शाम तक आपके बच्चों के खाने पीने कपड़े हर चीज का ध्यान रखती हैं, लेकिन अगर बच्चे थोड़ी सी भी गलती कर दे तो सारा ठीकरा मेरे सिर पर ही फूटता है, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे हिस्से आती है और तारीफ आपके और आपके परिवार के हिस्से में। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं सब कुछ हूँ, बस नहीं हूँ तो इस घर परिवार का हिस्सा। शिकवा नहीं है कुछ भी। हर पति जी बताइए तो सही, क्यों आपके परिवार में मेरी जगह नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक बहू हूँ? बहू सबको चाहिए, पर बहू को परिवार का सदस्य मानने वाले परिवार बहुत कम।
है क्या सिर्फ इसलिए मुझे अपना अस्तित्व खो देना चाहिए कि मैं बहू हूँ? बताइए पति जी, मैं बहू हूँ और आज शाम के 16 साल बाद भी अपने ही परिवार में अपनी जगह ढूंढती हूँ। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि मुझे मेरे अस्तित्व से मिलाया जाए, मुझे भी इस परिवार में अपनी जगह दी जाए?